भक्ति वंदना। ये रागता की महान साधक महातपस्वी युग प्रदान आकर श्री महासमुंदी को भक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित भाई और प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक राम हो, तुम एक राम हो। दुनिया में देव लाखों है पूजे जा रहे, है पूजे जा रहे। जिन देव इस रचना में, जिन देव इस रचना में तेरा ही नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक राम हो, तुम एक। तुमसे नाराज रखती क्यों देश और से, क्यों देश और से। यह गीत रागता तेरी, यह गीत रागता तेरी। मेरा विश्राम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक राम हो, तुम एक राम हो। पूरे मनों में कैसे उपकार से आओ, उपकार से आओ। चरणों में भले कन्हैया, चरणों में भले कन्हैया। यह मेरी शाम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक राम हो, तुम एक राम हो। एक बार पार से हट भाग्य जो रहा, हट भाग्य जो रहा। पारस अब स्वयं बनूं मैं, पारस अब स्वयं बनूं मैं। बस ऐसा काम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक राम हो, तुम एक। नस नस में बस रहे हो रस जो करी बने, रस जो करी बने। भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के तुम ही राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक राम हो, तुम एक राम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक राम हो, तुम एक राम हो। जाता धर्म कथा का पहले अध्ययन का वर्णन चल रहा है, जिसमें सम्राट श्रेणिक
और उनकी पटरानी महारानी धारिणी का भी वर्णन चल रहा है। और धारिणी ने एक शुभ और मंगलकारी स्वप्न देखा। हाथी को अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा और स्वप्न पाठकों ने एक महान रिद्धि संपन्न राजा होगा या भाविक आत्मा अंगार होगा, इसकी घोषणा की। और इसको सुन के सम्राट सैनिक भी हर्षोल्लित हो जाते हैं और महारानी धारिणी भी प्रसन्न मना हो जाती है। तैनम किसे धारिणी देवी दोषु मासेषु द्वीपकेन्तेषु तय्ये मासे वैमान्ये तस्य गब्बश्च दोहल काल समयन्ति अय मोयिर्वा अकाल देहेषु दौले पौ भविक्ता दन्नाओ नम ताओ अम्मयाओ तपुन्नाओ नम ताओ अमयाओ तयत्थाओ तम ताओ अमयाओ कई पुन्नाओ नम नाओ अमयाओ तयत्थ गणाओ तम ताओ अमयाओ कई वीराओ नम ताओ अमयाओ तुलज्जे नम तासिन मानुष्य जन्म जीवीय फले जानो नम न्यूनो अभ्युगयेतु अभ्युज्येतु अभ्युन्नसु अभ्युत्थिषु सविज्येतु सविज्युएतु सकुचेतु सचनियेतु धंत दोय रूपमन अंग शंख चंद कुंड काली पित्त राशि मक्वेशु त्रिपुर हरियाल वेल चपन चाण कोयन सरिसव कोमल संपर्केतु तक्षारस सरस रक्त किंचुय जासुमन रक्त बंधु जीवन जानकी हुंगुलई सरस कुंकुम पूरबस्त्र तरुहीर इंदो गोवक संवेतु बरही नील गुलिय सुवा 25 भिन्न घट शासक निलुपनीय नव श्री सुमूल नव सत्य संदेशु। अब धारिणी देवी उस गर्भ को धारण करके अपना समय व्यतीत कर रही थी और धारिणी देवी को गर्भ धारण किए हुए जब 2 महीने व्यतीत हो गए और तीसरा महीना चल रहा था, तब 2 साल के समय उसके मन में अकाल मोक्ष संबंधी दोहत उत्पन्न होता है। धन्य है वे माताएं, पुण्यवती है वे माताएं, यथार्थ है वे माताएं, कृत पुण्य है वे माताएं, कृत लक्षण है वे माताएं, वैभवशालिनी वे माताएं। उन्हीं माताओं ने मनुष्य जन्म और जीवन का फल पाया है। जब आकाश में मेघ उमड़ रहा हो, विस्तार पा रहा हो, झुका हुआ हो और बरसने को हो, जिसमें गर्जन हो रहा हो, बिजलियां कौन रही हो, कुआरें गिर रही हो और स्तनिक शब्द हो रहा हो, बादल अग्नि में तपाए हुए रजत पात अंक रत्न शंख चंद्रमा कुंद पुष्प तथा चावलों के आटे की राशि के समान श्वेत आभा वाले हो, सिंदूर हरितल खंड चंपक संतोष पर कटरैया और सरसों के फूल तथा पद्म रथ के समान पीठ प्रभा वाले हो। हो गई बातें आपकी? बातें हो गई? व्याख्यान चल रहा है और अपनी बातें कर रहे हो। तो धारिणी देवी उन्होंने गर्भ धारण करने के बाद
गर्भ की सुरक्षा करते हुए वह अपना समय व्यतीत कर रही थी और करते करते 2 महीने पूरे हो गए और तीसरा महीना उसका चालू होता है और धारिणी देवी दोहत काल के अंदर उसके भीतर में दोहत उत्पन्न होता है। एक इच्छा जागृत होती है और वह होती है कि अकाल के अंदर क्या हो मेघ बरसे। वो समय बारिश का नहीं था, वर्षा का नहीं था और उस समय वह ऐसी कल्पना कर रही है कि जैसे सावन महीने के अंदर बादल छाए रहते हैं और घनघोर घटा छाई होती है और फिर बारिश बरसती है, मौसम एकदम सुहावना हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है। जैसा वातावरण में कोई अपने गर्भकाल को पूरा करता है, वे माताएं धन्य है, पुण्यवती है। और यदि इस समय ऐसी ही बारिश हो जाए, ऐसा ही वातावरण उत्पन्न हो जाए तो मुझे भी अत्यंत आनंद होगा, हर्ष होगा, प्रसन्नता होगी। अब अकाल के समय में किसी के हाथ की बात नहीं है, मनुष्य की इतनी ताकत नहीं है कि वह बादल उत्पन्न कर ले, प्रकृति को परिवर्तन कर ले और बिना मौसम में बारिश करवा ले। ये तो एक जैसे असंभव कार्य है। और कहते हैं कि दोहत काल के अंदर जब कोई इच्छा उत्पन्न हो जाती है और वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो माता को बड़ा खेद होता है, दुख होता है और धीरे धीरे वह उस चिंता के अंदर, अपनी उस इच्छा पूर्ति के अंदर घुलती रहती है और चिंतित होकर एक तरह से कृशकाय होना चालू हो जाती है। तो महारानी धारिणी, उसके चेहरे का ओठ खत्म हो गया, तेज खत्म हो गया, चेहरे पे उदासी छा गई, मायूसी छा गई, चिंता में रहने लगी। सम्राट सैनिक उसने देखा क्या बात, आजकल रानी उदास क्यों रहती है, आजकल रानी प्रसन्न क्यों नहीं रहती। तब उसने महारानी धारिणी से बात की और उसकी चिंता का कारण पूछा। तब महारानी धारिणी ने सम्राट सैनिक को कहा, मुझे दोहत उत्पन्न हो गया है और वो मेरी इच्छा, मेरी चिंता के कारण। सम्राट सैनिक बोला, अरे कोई इच्छा जागृत हो गई है तो इसमें क्या भय की बात है, क्या डरने की बात है। तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं उस इच्छा को पूरी करूंगा। अपने किस बात की कमी है? अरे पूरा मगध राज्य मेरी अनुशासना में है, पूरा मगध का मैं सम्राट हूं, फिर चिंता की क्या बात है। तब महारानी धारिणी कहते हैं कि मेरी जो इच्छा है वो पूरा करना आपके बस की बात नहीं है। एक ऐसी इच्छा जागृत हो गई जो पूरी होना संभव नहीं। तो बार बार सम्राट सैनिक उसको पूछ रहा है। तब वह महारानी धारिणी कह रही है कि मेरे मन में ये इच्छा जागृत हुई है कि इस समय सावन की तरह मेघ घटा उमड़ जाए और बादल छा जाए और फिर बारिश हो। और जैसे सावन का महीना होता है, सुहावना महीना होता है, वैसा मौसम इस समय हो जाए तो मैं उस मौसम का आनंद लेना चाहती हूं। सम्राट सैनिक ने जब ये सुना
वो भी चक्कर में पड़ गया। ये इच्छा तो कैसे पूरी की जा सकती है? प्रकृति को हम कैसे बना सकते हैं? धन से प्रकृति को तो बदल नहीं सकते। अब सम्राट सैनिक भी चिंतित हो गया कि महारानी का अगर ये दोष पूरा नहीं हुआ तो ये और धीरे धीरे कृष होने लग जाए। और अब सम्राट सैनिक भी चिंता में ग्रस्त हो गया। अभय कुमार जो कि मगध का महामंत्री था और सम्राट सैनिक का ही पुत्र भी था, वो अपने पिता को प्रणाम करने के लिए आया और पिता के चेहरे की स्थिति देख के भाग गया कि पिताजी किसी चिंता के अंदर। और अभय कुमार ने प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ के कहा, पिताजी क्या बात है, आप इतने चिंताग्रस्त क्यों लग रहे हो? तब सम्राट सैनिक ने कहा कि तुम्हारी मां, दूसरी मां थी वो, उसके एक दोहद उत्पन्न हो गया कि इस समय सावन जैसा मौसम बन जाए, मेघ घटा उड़ जाए और फिर बारिश हो जाए, तो ये तो कैसे संभव हो सकता है? और तुम्हारी मां का दोष पूरा नहीं हुआ तो वो चिंता में और ज्यादा दुबली हो जाएगी। अभय कुमार जो कि बुद्धि का धनी था और असंभव उसके शब्दकोश में भी नहीं था। कहते हैं तेरापन धर्म संघ के आचार्य दसम अधिशास्ता आचार्य मां प्रज्ञ, जब भी आचार्य तुलसी उनके सामने अपना कोई कल्पना, अपना कोई सपना रखते, चाहे कितना भी कठिन हो, हाथ जोड़ देते। आपने जो सोचा है, आपने जो कल्पना की है, आपने जो सपना देखा है, साकार हो जाएगा। असंभव आचार्य महाप्रज्ञ जी की डिक्शनरी में नहीं था, शब्दकोश में नहीं था, और असंभव अभय कुमार के शब्दकोश में भी नहीं था। तो अभय कुमार कहता है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। सम्राट सैनिक भी बड़ा आश्चर्य में रह गया कि बुद्धि से अनेक समस्याओं का निवारण तो किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि से प्रकृति को बदला जाए, मेघ बरसाया जाए, ये कैसे संभव है? तो अब राजा सैनिक आश्चर्य में चल रहा है, अभय कुमार ने आसान्वित कर रहा है। अब देखते हैं अभय कुमार क्या करता है, किस प्रकार वह महारानी धारिणी के दोहत को पूरा करता है, किस प्रकार बारिश वह करवाता है, ये आगे हम सुनेंगे। आज जैसा कि कल सूचना दी गई थी, हिमांशी चोपड़ा जिसके आज 8 की तपस्या है, और आज 8 की तपस्या का प्रत्याख्यान का कार्यक्रम है, साथ साथ में तपस्या की कर मन को धोकर जग लो नव पार नमो हरिवंतानम नमो तीर्थानम सकल हरता मंगल करता महावंश नव पार नमो हरिवंतानम नमो तीर्थानम तन में होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो हरिहंतानम नमो तीर्थानम मोह को जिन्होंने मारा हरिहंत देव विषदारे अस्थि कर्म नाश किया
सिद्ध प्रभु पुनरावतार है। अशरण शरणं भवभयहरणं परमात्मा विकार नमो अरिहंतानं नमो श्रीतीर्थानं। 36 गुणों से शोभित होते महान धर्माचार्य, आगम प्रवक्ता उपाध्याय होते अनिवार्य है। दिव्य दिवाकर गुण रत्नाकर धर्म संग आधार नमो आयर्यानं नमो वैश्यायनं। त्यागी विरागी मुनिजन करते जो निज पर का कल्याण है। 5 महारथ पालक बंधन से मोक्ष लक्ष्य महान है। मुनि संजय सुन सत्य वंदन 12,000 नमो सब साहूनम नमो सब साहूनम। तन में होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंतानं नमो श्री तीर्थानं। सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरिहंतानं नमो श्री तीर्थानं नमो आयर्यानं नमो वैश्यायनं नमो लोये सब साहूनम। अपने बात चल रही थी, ब्राह्मण भगवान के पास विकसित हो जाती है और कहते हैं सबसे पहले नारी में दीक्षा लेने वाली वही थी, त्याग की मूर्ति थी, तपस्या की मूर्ति। अब वो विकसित होने के बाद अपनी साधना में लग जाती है, प्रभु के चरणों में उनके आभा मंडल की सराहना करती हुई अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु के चरणों में आने का मौका मिला, प्रभु की सेवा करने का मौका मिला, और अपनी साधना त्याग तपस्या करने लग जाती। धीरे धीरे साधियों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसे साधी की सब साधियों की प्रमुखा बनाया जाता है और वहां से उसे और पुष्ट करने का मौका मिलता है अपना वैराग्य। जब छोटी साधियां होती है उनको पढ़ाना, उनको समझाना, उनको तपस्या की प्रेरणा देना, वो भी एक बड़ा निंदा का काम होता है, तो उसे बहुत बड़ा निंदा का काम और मिल जाता है और उसी भाव में वो केवली को प्राप्त करके मोक्ष में चली जाती है। और हमने अभी कुछ दिनों से ब्राह्मण की कथा सुनाई, उसमें कोई भी अग्नि आचार न हो तो समझ कामना करते हैं। और अब हमारी बात चल रही थी कोर्ट की, कोर्ट तक तो पहुंच गए थे और जैसे ही कोर्ट में पहुंचे वकील ने उनको कहा था कि 8 दिन में तलाक करवा दूंगा आपका। और जब हमने इंक्वायरी की तो लगभग मिनिमम 6 महीने लगते हैं, फिर कोई अड़चन नहीं आए तो महीने भर 1.5 महीने भी हो सकता है, वो तो 8 दिन का ही कह रहा था। तो हम तो खुश हो गए कि 8 दिन में ही काम हो जाए हमारा। पहले दिन गए कोर्ट में, साइन करवा के भेज दिया हम लोगों को वापस। 8 दिन बाद में आ गए। 8 दिन बाद हम वापस कोर्ट में गए तो कोर्ट के अंदर, कोर्ट कभी देखा नहीं था, पहली बार कोर्ट देखने का मौका मिला मेरे को भी। तो कोर्ट के अंदर गए तो कमरे बने हुए थे ऐसे के ऐसे, जैसे ये भवन है ऐसे के ऐसे कमरे, बहुत सारे कमरे थे और एक एक में अलग अलग। फिर मैंने बोला इतने कमरे हैं, कोर्ट तो टीवी में तो अलग बताते हैं, नहीं तो इतने सारे कमरे कमरे ये सब होगा। अपनी अपनी ऑफिस से लेके बैठे तो यही कोर्ट है। अब
कोई केस चोरी का केस आया तो उधर है, इसका केस इधर है, इसका केस इधर है, तलाक का केस इधर है, ऐसे मेरे को सब बताया गया। फिर मैं वहां गया अंदर, हम हमारी नंबर आया, तो जैसे जज के सामने पेपर रखे, उठा के मुंह पे फेंक दिया उसने, वकील के मुंह पे पेपर को। पेपर बराबर करके लाओ, ऐसे कैसे पेपर लाए, पेपर बराबर नहीं। मेरे को गुस्सा आ गया। 8 दिन बाद तो बोला कि तलाक हो जाएगा, अब तो पेपर ही पूरे नहीं है। फिर मैं बाहर आया, मैंने वकील को बोला तुम कितने साल से लड़ रहे हो ये बताओ सबसे पहले। वो बोल रहा पेपर बराबर नहीं है, तो क्या करते क्या हो तुम लोग, कैसे किस चीज का ले रहे हो आप लोग। गुस्से में अनाप शनाप बोल दिया। अब वो मेरी सासू माँ को बोले आज के बाद इनसे ना कोई बात करना मत, जो मैं बोलूँ मैं तो तुमसे ही बात करूंगा, इनसे तो मैं बात नहीं करूँ। तो एकदम से घबरा गया। मैंने 1 रुपया भी नहीं देंगे अब, मैंने मना कर दिया कि 1 रुपया भी अब नहीं देंगे, जब तलाक होगा बाकी के पैसे उस टाइम पे। तो उसने 15 दिन बाद वापस हमको बुलाया। 15 दिन बाद मेरा तो थोड़ा टाइम का एकदम परफेक्ट रहता है, तो मैं 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता था, क्योंकि काम करना अपना काम होना है, तो फिर 5 मिनट पहले जाके वहां पहुंच जाता था। और वो भी 5 मिनट पहले, वकील तो आया 11 बजे, हमको 10:30 बुलाया, वकील आया 11। मैंने उसको बोला भाई ये क्या टाइम होती है आने की, तुमने 10:30 बुलाया, हम 10:30 बजे के यहाँ बैठे, तो 11 बजे बोलते हम 11 बजे खा पी के आते। अब खाना कौन खिलाएगा, तू खिलाएगा हमको। तो बोले ये तो बहुत तेज पड़ते हैं, इनसे तो कोई बात करने मतलब नहीं, इन इन दोनों को अंदर बुलाता, उनसे ही बात करता कि आज 11:30 बजे की हमको टाइम। तो हम गए, फिर मेरे को बात समझाया, देखो ऐसा बोलना कि हमारे जो 8-5 साल से बनती हुई है, झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए हमको अलग हो रहा है। मैंने झूठ क्यों बोलूं मैं, हमारे तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, तो मैं क्यों झूठ बोलूं कि ऐसा बोलेगे तो वो तुम्हारा काम जल्दी जल्दी हो। लेकिन मेरे को कोई जल्दी नहीं है, 2 महीने लगे कोई कर, झूठ क्यों बोल, मैं झूठ नहीं बोल। फिर हमारे सासू माँ बोले तो कोई मानते भी नहीं है कोई चीज को, हर चीज अपनी मनमानी करते हैं। ये कोर्ट है, अपना घर तोड़िए जो अपनी मनमानी चलेगी आप। फिर मेरी सासू माँ को उल्टी पट्टी पढ़ानी चालू की, कि आपके गहने पूरे आए तो नहीं आए, आपका सामान पूरा आया तो नहीं आया जो शादी में दिया था। अब वो उल्टी पट्टी पढ़ानी चालू कर दी। सासू माँ ने कहा गहने तो अभी तक पूरा आए। अरे तब तक क्यों अभी तुम दर्जन कर रहे हो तलाक का, पहले माल मंगा लो पूरा, सामान पूरा आने के बाद वापस अपन आगे फाइल आगे करो। फिर वो धीरे से सासू माँ मेरे पास आई कि वकील तो ऐसा कह रहा है कि गहने आए नहीं है, सामान आया नहीं, ऐसे कैसे तलाक दे रहे हो आप इतना जल्दी। मैंने बोला विश्वास नहीं है आपको तो चलो अभी कभी चलते फ्लाइट में बैठ के, लेके आ जाते गहने पड़े घर पे। कि नहीं नहीं विश्वास है आपका तो कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा, लेकिन विश्वास वो ऐसा क्यों। मैं बोला बुलाओ उसको मेरे सामने। अरे नहीं आप कुछ मत बोला, आपसे शांति रखो, आप कुछ नहीं बोला, मैं बात कर लूँ। फिर उसने एक लेटर बना के दिया कि गहने आना बाकी है, कपड़े आना बाकी है, वो सब लेटर पूरा लेटर बना के दे दिया, तो इसमें साइन लो। मैंने कहा इसमें साइन करने की कहाँ जरूरत है, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है जो पेपर पे साइन करा रहे हो। उन्होंने कहा ठीक है। सासू मन का आप तो ये पेपर साइन मत करो, रहने दो, अंदर रख के ऐसे ही, क्या वो हमारे इनके दोस्त है, ससुर जी के दोस्त है, तो आप उनको ज्यादा बोल भी नहीं सकते, तो इसमें साइन नहीं कराएंगे, वो पेपर अपन ऐसे ही अंदर रख देते हैं, क्या उसको भी ज्यादा बोल नहीं सकते। तो ठीक है। फिर वो बोला पेपर पेपर वो साइन करके हम घर लेके जा रहे हो, तो आपके काम का तो है नहीं, हमारे काम का है, हम घर ले। तो ऐसा नहीं, वो जज को बताना पड़ेगा, तो जज फटाफट काम कर। तो फिर वो बोले वापस आए मेरे पास कि वो जज को बताना है, इसलिए वो पेपर कब में पिछली बार भी पेपर फेंक दिए थे, तो आप थोड़ा उस पर साइन कर दो। मैं बोला मैं तो साइन नहीं करूँ किसी भी हालत में, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं, आप उनकी बातों में आ रहे।
फिर घर पे फोन किया मैंने, बोला ये बात है। भैया बोले कब आना है बोलो, देना लेके आ जाता हूँ। बोला अभी आना मत, अब तो तलाक होने के बाद ही देना, उससे पहले देना मत, क्यों अभी इनका रूप बता रहा था, पपना की रूप बताए थोड़ा, अब देना। फिर मैंने कोर्ट में गए, जज के सामने, जज वापस वो पेपर वकील के मुंह पे फेंक दी, पेपर बराबर हो। मैं बोला कर क्या रहे हो तुम लोग, अब मेरे को तलाक लेना ही, मैंने मना कर, अब मेरे को तलाक लेना ही, चलो वापस घर तीनों चलते। बेटी को लेके चलो, 1 साल की पढ़ाई खराब होगी, कोई बात नहीं, आगे वो पढ़ लेती है, अब नहीं लेना, अब मेरे को तलाक भी नहीं लेना, अब तो मेरे घर चलो, घर जाने की बात। ऐसा नहीं होता, पूरे गांव में दोनों चिल्लाना चालू हुए, हमारे दोनों लड़ाई होनी चालू हुई वहाँ पे। पूरे गांव में पता चल गया दोनों तलाक ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, अब तो आप कैसे घर आऊँ वापस, मैं तो नहीं आऊँ, मैं तुम मत आओ, मैं बेटी को लेके जा, मैं तो धमकी देके, मैं तो वहां पे माफ लेके भुवाना में रहता था संतों के साथ, मैं तो ऐसा बोल के मैं तो आगे, मैं तो कल आ रहा हूँ बेटी को लेने। वो घर गए, घर जाने के बाद मम्मी से बात की, भैया से बात की, उनके बहन से बात की, सब फोन में बात की थे। फिर शाम को आया था, उनको ये डाउट हो गया कि आ जाएंगे सुबह लेने, एक बार कह देते वो करके ही दिखाते ये तो काम, उनको पता था तो वो बोले आ जाएंगे। फिर रात को शाम को फोन आया कि आप ऐसा करो, सुबह यहाँ ही आ जाना घर पे, बेटी तो स्कूल, खुशी तो स्कूल गई हुई है, आप तो एक बार यहाँ आ जाना, और स्कूल से आ जाएगी तब तक यही रहना, ठीक है आ जाए। फिर गया तो खाना गिना खाया, वही रहा। फिर हम बीच में मेरी साली भी इन सब आ गए थे, सालू जी, क्योंकि अब ये क्या नाटक बना रहे हो कि वापस चलो, तलाक कोर्ट तक चले गए। मैं बोला ये सब क्या है कि गहने दोन, कपड़े दोन, लट्टे दोन, कि तुम्हारे कपड़े मैं थोड़ी पहनेंगे, और हमें चाहिए भी नहीं। वो तो वकील ने कहा, हमने थोड़ी कहा। वो पेपर उसी टाइम फाड़ के फेंक। उसके बाद उसने 8 दिन बाद वापस बुलाया था हम लोगों को, तो बोला इस बार तो पक्का हो जाएगा 8 दिन। हम लोग वहां पहुंच गए 8 दिन बाद वापस कोर्ट। भैया का फोन आया जाने से पहले, लड़ाई झगड़ा करना मत, शांति से काम करा ले, तो लड़ाई झगड़ा करे और आगे बढ़ते जाए सारे काम, मुझे आज नहीं करो, आज शांति काम, बोलूंगा नहीं कुछ, मौन ले लेता हूँ। कोर्ट जाने के बाद 11 बजे का समय दिया, 11 से 12 बजे, 12 से 12:30 बजे। मैंने फिर वकील के पास गया कि क्या बात है, आपने 11 बजे 11:30 की टाइम दी, 12:30 बजे, क्या जज आया नहीं, थोड़ा लेट होगा, इतने में हो गई लंच टाइम। बाबू बोले 2:30 बजे का टाइम है, बोला ये अच्छा खेल खिला रहे हो, मैंने वो दामिनी पिक्चर में डेट सुना था, ये हकीकत में मेरे को आज देखना पड़ रहा है, तारीख के तारीख, तारीख के तारीख, तारीख के तारीख। तो फिर अब भूख लगी जोर से, मैं बोला खाना खाना है, इन दोनों ने मना कर दिया, मैं तो नहीं खाऊं, घर से हम नाश्ता करके आ। फिर इन दोनों ने गुसु गुसु की थोड़ी बहुत कि अब घर जाएंगे, खाना बनाएंगे, अब कवर तो साथ में आएंगे तो एक सब्जी से काम नहीं चलेगा, 2-3 सब्जियां बनानी पड़ेगी, चावल दाल बनाने पड़ेगा, चावल दाल बिना हर रहते नहीं है, इतना खाना बनाऊंगी आऊंगी जिधर तो 3-4 बज जाएंगी वापस अपनी। मैं बोला घर जाने की बात नहीं है, तुम बाहर ही समोसा खा लेते चलो, हम लोग बाहर चलेंगे कचौरी समोसा। उनको पूछा दोनों को तो हम तो कचौरी खाएंगे, मैं बोला मैं तो समोसा दही वाले खाऊंगा, गरम गरम दही समोसा उतर रहे, अंदर दही डाल के कांदा सब डाल के देते, मैं तो वो खाऊंगा। तो ठीक है, उन्होंने दोनों ने कचौरी ले ली, मैंने समोसा ले लिया। अब उनका मन ललचा समोसा खाने के लिए, वो बोले मेरे को भी समोसा खाना है, मैं इसमें से खा लो, मैं अब दूसरा नहीं लूंगा, इसमें पहले 2 समोसे लिए हुए। तो उन्होंने और मैंने साथ में एक ही प्लेट में खाना चालू कर। अब ये वकील ने यहाँ ये देख लिया, अब वो वकील देख के पूरे वापस बात फैला दी, ये तलाक लेने आए हैं और साथ में बैठ के खाना खाते, एक ही थाली में बैठ के खाना खा रहे और ये तो तलाक लेने आए हैं। कैसे जोड़ी आई है, मैं तो पहली बार देखी ऐसी जोड़ी। अब एक घूमती घूमती जड़ तक ये बात चली, जैसे जड़ के बाद वो तो लाल पीला हो रहा है कि तमाशा बना के रखा है,
ये तलाक लेना चक्कर काट रहे हैं और वो एक ही थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं, साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं। आने दो आप इनको। आप 2:30 बज गई, हम गए वापस होके वो सीन, ये पेपर देके फेंक दिए टेबल पे, लेके जाओ। भैया ने कहा था शांत रहना, बोलना मत, नहीं तलाक नहीं होगा, और आगे से आगे डेट बढ़ती गई। मैंने पूछा भाई जज साहब तो 3 दिन से तो मौन है, 3 बार आए थे, मौन रखी थी मैंने, कुछ बोला नहीं, क्या बात है, किस चीज की कमी है इससे, हमको बता दो, हम पेपर लेके आए। ओ जज बोला एक ही थाली में खाते हो अभी तक और तलाक ले रहे हो, यहाँ तो आते हैं माँ बाप की गालियां देते हैं, कपड़े काटते खाते आते हैं, मारा मारी करते हैं, तलाक लेने आते हो। तुम दोनों तो एक ही थाली में अभी तक खा रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, हमारे सामने बैठ के हंसी मजाक कर रहे हो, और तुम बोल रहे हो हमको तलाक चाहिए। मजाक बना कर रखा है तलाक का तुम्हारा, लेके जाओ पेपर, कोई तलाक नहीं है तुम्हारा, अब 6 महीने बाद आना। मेरा तो दिमाग खिसक गया, 8 दिन का बोला और ऐसे निकाल कर दे। फिर वकील चलो चलो कमरे में चलते हैं, क्योंकि मैं वाला 6 महीना इंतजार नहीं करूंगा। और बोले आधे घंटे बाद वापस जाएंगे, अब इसका शांत हो जाने दो थोड़ा, अरे वो सारा चढ़ा क्या मालूम किसका टेंशन लेके साथ में आया जो आपके ऊपर गुस्सा निकाल रहा है, थोड़ा सा वो शांत। थोड़ी देर बाद वापस गए हम लोग। फिर मैंने उसको समझाया भाई हम लोग राजी राजी अलग हो रहे हैं। फिर बोले राजी राजी क्यों अलग हो रहे हो? मैं बोला कि हमको दीक्षा लेनी है, जैन परंपरा में दीक्षा होती है, साधु बनने के लिए पत्नी को साथ में नहीं रख सकते, तलाक देना पड़ता है। अच्छा ये बात है, मुझे हाँ ये बात इसलिए हम फिर 8 दिन के बाद डेट दे दी थी सुन के। मैं बोला ये तो डेट पे डेट ही आएगी, अब अपने को अपना काम करना पड़ेगा। मैं तो गया हूँ अपने तेरापंथी जज थे उनके पास, उनको रिटायरमेंट हो गए थे, उनके पास थे। अब उनके पास जाके मैंने कहा देखो भाई ऐसा हो रहा है, ये घटना घट रही है, तारीख पे तारीख दे या जा रहे हैं और लगभग महीना होने आ गया है। हाँ उसने तो वकील ने कहा 8 दिन में तलाक हो गया। उसने कहा वकील आपको झूठ बोल रहा है, पैसे खाने का काम कर रहा है, 8 दिन में कोई तलाक नहीं होता है। अभी तो काउंसिलिंग होगी आप दोनों की, आप दोनों को बैठा के बात करेंगे, फिर आगे जाके तलाक का प्रोसेस चालू। क्योंकि हमारे काउंसिलिंग की जरूरत ही नहीं कि हम दोनों राजी है, तो हमारी काउंसिलिंग की जरूरत ही नहीं कि हमको तो समझौता करना ही नहीं है ना। इतनी बात सुनते ही जज बोला कौन सा जज है, क्या नाम? मुझे जज का नाम तो मैं जानता ही नहीं, और वकील वकील को भी नहीं जानता मैं तो, ना तो फोन नंबर नहीं। तो जज का नाम लेके आ जाओ, मैं तुमको वो बात करता हूँ मैं जज। तो फिर मैं गया, संजय कुमार जी स्वामी के नातीले की उनकी बेटी वकील थी, उनको फोन किया मैंने, उनसे नाम सब लिया, उसका नाम लेके मैंने जज को दे दिया कि ये नाम है और ये उसका फोन नंबर है, ठीक आप मैं बात कर लूंगा। सर अब कल देखते हैं उन्होंने फोन में क्या